बोकारो दिन भर में आज पुलिस ने जालसाजी कर लाखों रुपए गबन करने के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार, बताएंगे। बैरमो पुलिस 2 कथित शराब तस्करों को पकड़ने का किया दावा, बताएंगे पूरा मामला। और कवर स्टोरी में बात करेंगे बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 8 और सेक्टर 9 के कुछ जगहों की जहां आप पंचर बनवा सकते हैं। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं अजय राज। बोकारो जिले के खबरों में आज गोमिया पुलिस ने कथित अवैध कोयला लदी 3 बाइक को किया जब्त। और बात होगी झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की, पूरे विश्व में मनाए जाने वाले नारियल दिवस की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत सरकार ने पबजी गेमिंग ऐप समेत कुल 118 चीनी ऐप पर लगाई पाबंदी। केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में सिविल सेवाएं की मिशन कर्मयोगी समेत कई मुद्दों पर लिए फैसले। केंद्र सरकार कर्मचारियों को जनहित में करवा सकता है समय से पहले रिटायर। भारत में कोरोना मामले 37.69 लाख के पार, 66,300 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान द्वारा किया गया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना का 1 जवान शहीद। एनएसए में गिरफ्तार डॉक्टर काफिल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिहा। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 185 अंक और निफ्टी 64 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 1,210 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब चलते हैं बोकारो। चास के पंजाब नेशनल बैंक में जालसाजी कर जमीन की जाली डीड जमा कर लाखों रुपए गबन करने के आरोप में मंगलवार को चास पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैरमो थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को मधुर कनारी के 2 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया गया। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 के सेंट जेवियर स्कूल के सामने आज अभिभावकों ने फीस को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मैं चाह रहा हूं कि केवल 2 जन आप लोग में से जो जानते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव चलिए, उनसे भी मिला देता हूं मैं, और हम लोग वहाँ पे बैठ के कोई एक सोल्यूशन निकाल। मतलब सरकार का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो जब स्कूल नहीं चल रहा है तो हम ऑनलाइन फीस नहीं जमा करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 4 महीना से हम लोग जो है इस पर मतलब हर जगह भूख हड़ताल भी हम लोग नया मोड़ में किए हैं, प्रदान भी किए हैं। डेली हम लोग डीओ मैडम जो है उनके पास जाके मिलते हैं। शरीर में 28,000 30,000 का एडमिशन देकर के डेट तक नहीं देखा, उसका नाम तक काट दिया है। सरकार के गाइडलाइन को उनको फॉलो करना है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आ चुके हैं, जिसके बाद जिले में बस सेवा के साथ साथ मॉल, होटल्स, सैलून और कई जगहों को खोलने की इजाज़त मिल गई है। हमने मॉल कारोबारियों, होटल के मालिकों और पार्लर के मालिकों से बात कर उनकी तैयारी को जाना। आज हम वैभव होटल आए हुए हैं। यहाँ हम बात करेंगे संजय कुमार से और जानेंगे कि उन्होंने अपने आने वाले कस्टमर्स के लिए कैसी तैयारियां करके रखी है, होटल खुलने के बाद उनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। पिछले 5 महीने से सभी स्टाफ जो है मतलब होटल से सब बैठे हुए हैं और उनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो गया है, तो उनको सर्वाइविंग का जो लाइफ का क्वेश्चन है उनके सामने खड़ा है। तो आज से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने करीब 75% लोगों को तो बुला लिया है, बट थोड़ा बिजनेस इंप्रूव करेगा तो 25% को और बुलाएंगे। बट ठीक है, वी आर हैप्पी। कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गेट से लेकर के होटल्स के एक स्टेप पे इंक्लूडिंग स्टेयर से लेकर के पूरे रूम का जितने कॉरिडोर हैं सबको सैनिटाइज कर दिया गया, इवन ईच एंड एवरी रूम ऑल्सो। हम लोगों ने सैनिटाइज़र मशीन ले लिया है सुबह, और जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो हम लोग उसको कुर्सी को और जो भी चीज़ें होती हैं सबको सैनिटाइज़ करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बार यूज़ करने, 1 टाइम यूज़ सामान ही यूज़ करें, कि दूसरी बार दूसरे कस्टमर को वो चीज़ यूज़ ना करें, ठीक है। उसके अलावा मास्क है, कैप है, पीपी किट है, जो कस्टमर जैसा डिमांड करेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको वो प्रिकॉशन देंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है अभी। बहुत लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं है कि खुल गया है, तो दे आर नॉट कमिंग, बट वी आर वेटिंग फॉर देम। 5 महीने जो हुआ है ना, उसको संभलने में भी हम लोगों को कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे।
हम लोग अभी गड्ढे में गिर चुके हैं, वो भरते 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 6 महीने हम लोगों को अभी संभलने में लगेगा, प्रॉपर अपनी जगह पे आने में। बहुत अच्छा लगा, इवन मेरे सारे स्टाफ को बहुत अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट अब 5 मंथ्स के बाद सैलून ओपन हो रहा है। जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है हम लोग वो सारा प्रिकॉशन ले रहे हैं, जस्ट आपका सैनिटाइजेशन, टेम्परेचर, फुल बॉडी सैनिटाइजेशन, नेम और एड्रेस सारा कुछ ले रहे हैं, ताकि कभी भी वैसा कुछ रिकॉर्ड हम अपने पास रखें, कुछ ऐसा हम लोगों के पास है तो हम लोग उनको ट्रैक कर सकें। करीब 5.5 महीने के बाद कल से दुकान खुली है और हम लोग काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे पूरा पैसे हमारे ख़त्म हो गए थे। हमने सारा लोन लिया था, उसी से हमारा घर चल रहा था। अब उम्मीद करते हैं कि कस्टमर आएंगे तो कुछ सेल होगा, तो फिर हम आगे का जितना भी लोन लिया है वो हम चुकाएंगे। अभी तो हम सावधानी बरत रहे थे कि हर एक कस्टमर को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी कस्टमर आए एक दूरी सब में मेंटेन बराबर बना रहे हैं। लगभग 5-5.5 महीने के बाद कल से दुकान खुला हुआ। 6 महीना जब दुकान बंद रहा था तो पूरा अरेंजमेंट करने में पूरा दिन निकल गया। अब ये है आज थोड़ा सा अरेंजमेंट और करना है, कल और थोड़ा करना होगा। तो अभी तत्काल हम लोग कस्टमर का कम और अपने शॉप का अरेंजमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि 1 वीक के बाद ही कुछ कस्टमर का अच्छा फुटफॉल हो सकता है, बट धीरे धीरे फुटफॉल स्टार्ट हो रहा है और कस्टमर भी अच्छे आ रहे हैं। नारियल एक ऐसा फल है जिसे हम कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। सूखा नारियल कई सारे व्यंजन बनाने में काम आता है, तो वहीं कच्चे नारियल से नारियल पानी पीने के अलावा ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज हम नारियल के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज विश्व नारियल दिवस है और इसे हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य नारियल की कृषि को बढ़ावा देना है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। नारियल का भी क्या रेट है? नारियल 35 और 40 है। कहाँ से लाते हैं नारियल? नारियल तो जुंडी बाजार से लाते हैं, ज़रूरी है सेहत के लिए। हम लोग को जैसे पहले से भी ज़्यादा सेल हो गया, लॉकडाउन होने से ज़्यादा भी सेल हो गया। जूस का और डाव का, फल फ्रूट का, सब का सेल हो गया है। लोग कितना खरीदते हैं एक दिन? लोग तो मतलब पीने वाले जो है से 70-80, मतलब कहीं 100 भी जाता है, कभी 50 को, कभी 80 को, इतना डेली सेल हो ही जाता है। बोकारो में मंगलवार को कोरोना के 203 केस की पुष्टि हुई है, वहीं 49 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे। मंगलवार को बोकारो स्टील प्लांट में जारी कोरोना अभिज्ञान जागरूकता कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए कोरोना अभिज्ञान लीफलेट का प्रकाशन किया गया। पेटरवार के पतकी पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय मिर्जापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने ग्रामीणों के लिए मंगलवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें 201 ग्रामीणों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया। गोमिया के विष्णुगढ़ मेन रोड पर IEL पुलिस ने अवैध कोयला लदी 3 बिना नंबर प्लेट की बाइक को जब्त किया, लेकिन इस घटना में कोयला तस्करों ने पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौरसिया ने पंचायत सेवकों और जनसेवकों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 15वें वित्त और मनरेगा योजना के तहत कराई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों के खातों में PM आवास की किस्त 15 सितंबर तक भेजने का निर्देश दिया। पेटरवार के कांग्रेस कमेटी के आवासीय कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। अब बात आज के कवर स्टोरी की। हमारे सफ़र को आसान करने के लिए मार्केट में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर हर तरह की गाड़ियां मौजूद हैं। आजकल तो हम अपने पर्सनल गाड़ियों से दूर दूर तक की सफ़र को तय कर लेते हैं, लेकिन 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर कभी ना कभी तो पंचर हो सकती है। ऐसे में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। और कई बार ऐसा होता है कि अगर रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए
तो हम पंचर की दुकान ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और हमारी आफत दुगुनी हो जाती है। आपकी इस समस्या को आसान करने के लिए हमने बोकारो के अलग अलग सेक्टरों के पंचर दुकानों की जानकारी ली, ताकि अगर बोकारो में किसी जगह आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपको मालूम हो कि आप गाड़ी का पंचर कहाँ बनवा सकते हैं। तो आज हम अपने कवर स्टोरी में आपको बोकारो स्टील सिटी के दो महत्वपूर्ण सेक्टर 8 और सेक्टर 9 की कुछ पंचर दुकानों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि अगर कभी भी आपकी गाड़ी सेक्टर 8 और सेक्टर 9 में पंचर हो जाए तो आपको पंचर की दुकान ढूंढने में परेशानी ना हो। जरा आप सोचिए, यदि आप किसी ज़रूरी काम के लिए निकले हों, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी नज़रें इधर से उधर दौड़ेंगी और ढूंढेंगी कि काश कोई पंचर का दुकान मिल जाए, कोई पंचर बनाने वाला मिल जाए। ऐसी घड़ी में हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। हम आपको सेक्टर 8 और 9 के पंचर दुकानों की जानकारी हम आपको देंगे। हम अभी खड़े हैं सेक्टर 8 राय चौक के पास। यदि आपकी गाड़ी राय चौक के पास पंचर हो जाती है या राय चौक के आसपास पंचर हो जाती है तो आप अपने गाड़ी के टायर का पंचर देवानंद पंचर दुकान पे बना सकते हैं। कौन कौन सी गाड़ी का पंचर आपके यहाँ बन जाता है? स्कूटर, बाइक, ट्रैक्टर, सारा 4 स्टॉक गाड़ी। 4 स्टॉक सारे गाड़ी का पंचर यहाँ पे बन जाता है। दोनों टायर का पंचर बन जाएगा, ट्यूबलेस और ट्यूब वाला दोनों का पंचर बन जाएगा। ट्यूबलेस टायर का पंचर का रेट कितना है? 50 रुपया और नॉर्मल का 40 रुपया, ट्रैक्टर का 100 रुपया, कार का 50 रुपया। ये सब पंचर के रेट। हाँ, अगर मान लीजिए एक टायर के ट्यूब पर अगर एक पंचर है तो उसका कीमत 40 रुपया। एक ही ट्यूब में अगर 2-3 पंचर हो जाते हैं तो फिर उसका 60 रुपया बाइक का, और 3 होगा तो 80 रुपया, और डिस्काउंट 20-20 रुपया का डिस्काउंट मिल जाता है। 20-20 रुपया का प्रत्येक पंचर में। एक पंचर का 40 रुपया लगना ही। और दूसरा रहेगा तो 60, तीसरा रहेगा तो 80, चौथा रहेगा तो 100। आपकी दुकान कब से कब तक खुली रहती है? सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक। अगर इस इलाके में, इस आमने सामने जो घरें हैं, वहाँ से यदि आपको कॉल आता है तो क्या आप घर में भी जाके कुछ सुविधा देते हैं? घर में भी जा कर के टायर खोल के लाके पंचर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ ला के पंचर? हाँ, यहाँ पंचर ला के बनाते हैं। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 8 के विस्थापित चौक में। देवानंद पंचर दुकान से विस्थापित चौक लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि सेक्टर 8 में हर आधे किलोमीटर पर आपको पंचर दुकानें मिल जाएंगी। कौन कौन से पंचरें आप बनाते हैं? टायर के, ट्यूब के, आउट ट्यूबलेस नहीं बना पाता। ट्यूबलेस नहीं बनता? हाँ, मशीन यही है इसलिए। अच्छा, तो स्कूटर वगैरह यदि पंचर होता है तो उसके भी बना लेते हैं। स्कूटर के भी पंचर बना? हाँ। और 4 व्हीलर का भी? ट्यूब में 1 से 2 पंचर हो एक ही ट्यूब में तो फिर उसका रेट क्या हो जाएगा? उसका 1-10 कम कर देता है, कोई 10 कम करता है, कोई 15 कम कर लेता है। वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर मौसन है तो कम कर ही पड़ता है। आपका दुकान यहाँ पर कब से कब तक खुली रहती है? 6 से खुलता है सवेरे, वही शाम 6 बजे, 6:30 बजे। अब हम आ चुके हैं सेक्टर 8 सिवान मोड़। विस्थापित चौक से आधे किलोमीटर आगे बढ़ने पर आपको सिवान मोड़ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सिवान मोड़ में भी एक पंचर की दुकान आपको मिल जाएगी। एक पंचर का क्या रेट है? 40 रुपया रेट है। अगर मान लीजिए एक ही चक्के में एक बार में 2-3 पंचर हो तो फिर उसका क्या रेट होगा? उसको डिस्काउंट करके लिया जाता है।
किस तरह का डिस्काउंट? मान लिया कि अगर जो 40 है उसके ऊपर 30 कर दिया जाएगा, 25 कर दिया जाएगा, कम बेस के उसको माइनस करके लेना पड़ता है। तो प्रत्येक पंचर का आप लेते होंगे ना, जैसे 3 पंचर हो गया तो मान ली 2 गो है तो मान ली उसको 80 रुपये नहीं ले पाएंगे, उसको तो कम लेना होगा ना। अच्छा, कुछ डिस्काउंट कम से कम उसको 30 रुपये वो का होगा। 2 गो हो जाएगा तो बने वो का 40 रुपये हुआ, तो दूसरा ही निकलेगा तो उसमें 30 रुपये लेना होगा, 25 रुपये लेना होगा। कोई ग्राहक 20 रुपये देते हैं तो 20 रुपये लेना होगा। बोकारो की कालीबाड़ी एक ऐसी जगह है जहां से एक सड़क सेक्टर 9 की ओर जाती है तो दूसरी सड़क सेक्टर 8 की ओर, और इस रास्ते पर अक्सर गाड़ियां आया जाया करती है। इस रास्ते से गुजरते वक्त अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कालीबाड़ी मंदिर के पास ही एक पंचर की दुकान है जहां पंचर तो बनती ही है लेकिन 2 व्हीलर गाड़ी की सभी तरह की रिपेयरिंग भी हो जाती है। सेक्टर 8 का भ्रमण करने के बाद हम अब आ चुके हैं सेक्टर 9A रोड। ये जगह कहाँ पर स्थित है, ये पंचर का दुकान? सेक्टर 9A रोड। एक पंचर का 40 रुपया। और मान लीजिए एक ही गाड़ी में यदि 2-3 पंचर हुए तो फिर उसका चार्ज क्या होगा? और तो 30 रुपया के लगभग। 30 पर पंचर। पर पंचर 30 रुपये के लगभग। हम अभी आ चुके हैं सेक्टर 9 के हटिया मोड़ में और आपको हम यहाँ पे भी एक पंचर वाले से मिलवाएंगे। एक पंचर का तो अभी 40 चल रहा है। मान लीजिए एक चक्के में एक पंचर है और यदि उसमें 2-3 पंचर होते हैं तो क्या उसका रेट क्या लगता है? उसका रेट 20 रुपये एक्स्ट्रा है। तो यह थे बोकारो के सेक्टर 8 और सेक्टर 9 की पंचर दुकानें, जहां आप जाकर अपनी गाड़ी का पंचर ठीक करा सकते हैं। जल्द ही हम कुछ और पंचर दुकानों की आपको जानकारी देंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को गर्मी से परेशान कर दिया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और दिन होते होते कड़ी धूप निकल आई, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार शहर में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।